वीगन जीवन शैली से कमजोरी हो जाती है। वीगन आहार में सब कुछ नहीं मिलता। वनस्पति आधारित भोजन खाके जीना नामुमकिन है। ऐसी बहुत सारी आइडिया लोगों के दिमाग में घूमते रहता है। तो आइए मैं आपको अपने ही जीवन के बारे में कुछ सच्चाई बताऊं। अब मैं पिछले 4 से 5 साल से वीगन हूं, जिसका मतलब है कि न तो मैं कोई पशु पदार्थ खाता हूं, पीता हूं, न इस्तेमाल करता हूं। अब लॉकडाउन में थोड़ा सा मोटा हो गया हूं, पर वरना ये मैं हूं। अपनी 50 साल की उम्र में सिंपल रेगुलर घर का खाना खाते हुए कोई दूध, दही, घी, पनीर, वे प्रोटीन, अंडा, मांस, मच्छी इत्यादि को छूता भी नहीं हूं। जिम में कड़ी मेहनत करता हूं और ये मेहनत में मदद करने के लिए मैं थोड़ा सा प्लानिंग के साथ सही वैरायटी में वनस्पति आधारित खाना खाता हूं। ये सारे सिंपल आहार हैं, जैसे कि अलग अलग दाल, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग अनाज, फल, फूल, दाने, नट्स, चना, सेंग, मशरूम और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोयाबीन, अपने प्रोटीन की एक्स्ट्रा जरूरत को पूरा करने के लिए। जब मैं जिम में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हेवी वेट का इस्तेमाल करता हूं, तब मैं वनस्पति से बना प्रोटीन शेक भी पी लेता हूं। जैसे जरूरत वैसा आहार, पर सिर्फ वनस्पति आधारित। बात मेरे जिम या मसल बिल्डिंग की नहीं है। बात यह है कि अगर मेरे 50 साल की उम्र में मैं वीगन डाइट पे बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूं, तो कोई भी अपना रेगुलर जिंदगी आराम से जी सकता है। रोजमर्रा के काम बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, इनफैक्ट ज्यादा चुस्ती से, क्योंकि वनस्पति आधारित भोजन से आप स्वस्थ, रोग मुक्त और मस्त हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप सोया का दूध, बादाम का दूध या काजू का दूध पिएं। मैं नहीं पीता, तो ये जरूरी नहीं है। और ना ही मैं कह रहा हूं कि हमें एकदम 56 भोग रोज खाना चाहिए, जरूरी नहीं है। आज के दिन आप दाल, रोटी, सब्जी खा लीजिएगा, कल चावल और कोई दूसरा दाल, कोई दूसरा अनाज खा लीजिएगा, उसके बाद कुछ और, चना, सेंगे, कुछ और। आपका शरीर ये सब आहार जो आप खा रहे हैं आज, कल, परसों में, इसमें से जो जरूरी है वो निकाल के ले लेता है। जो ज्यादा हो गया उसको स्टोर कर लेता है, और अगर जरूरत नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे ओमेगा 3 को कन्वर्ट करके ओमेगा 6 या ओमेगा 9 कर देता है। एज अ प्रिंसिपल आप याद रखें कि रंग बिरंगी खाएं, अलग अलग रंग के, हर रंग के फल, फूल, सब्जी, अनाज इत्यादि सब कुछ खाएं। और अगर आप कोई वीगन विकल्प इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज उसे अपने घर पे ही बनाएं, बाहर से खरीद के पैसा जाया ना करें। सोयाबीन एक सस्ता और बहुत ही बढ़िया खाना है। उसको लोगों ने बेकार में ही बदनाम कर रखा है, क्योंकि दूध और मांस के मुकाबले इसमें कहीं ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन इत्यादि बहुत कुछ है। सोयाबीन को अगर आप रोज खाएंगे, रोज का एक आहार अगर आपका सोयाबीन का होगा, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। नया मेडिकल स्टडीज सब कुछ यही बताता है। वीडियो के एंड में आप हमारा स्लाइड जरूर देखें। जी हां, कुछ लोगों को 100 में 1 या उससे भी कम लोगों को सोया का एलर्जी होता है, तब आप उसका सेवन न करें। बस 2 बातों का हम सबको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नए मॉडर्न जीवन शैली की देन है हमें, ये 2 विटामिन की डेफिशिएंसी। पहला है विटामिन डी। विटामिन डी मुफ्त में सूरज की किरणों से मिल जाता है, पर हम सब छांव में काम करते हैं, ऑफिस में, घर में, तो सूरज मिलता ही नहीं है। तो विटामिन डी के लिए प्लीज आप हफ्ते में 2 बार 20 से 30 मिनट सूरज की किरणों को अपने नंगे चमड़े पे लें, विटामिन डी मिल जाएगा। दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये मिट्टी में, गंदे पानी में जो बैक्टीरिया होती है वो बनाते हैं। तो आजकल ऐसे हुआ है कि हमने इतना फर्टिलाइजर मारा है, इतना इंसेक्टिसाइड, इतना पेस्टिसाइड, इतना सारा केमिकल मारा है कि जमीन से ये सारे बैक्टीरिया साफ हो गए हैं। सो ये हमें, जानवरों को, किसी को नहीं मिलता। वो जो जानवर को कुछ लोग खाते हैं वहां पे भी नहीं है B12, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं रहा। तो उन जानवरों को भी अलग से उनके चारे में या इंजेक्शन से B12 दिया जाता है। किस्मत से B12 जो है हमारे शरीर को बहुत कम लगता है, और ये हमारा शरीर 8 से 10 महीने का स्टॉक स्टोर करके रखता है। तो अगर समझे आप आज वीगन बने तो अगले 10 महीने तक B12 का कोई इश्यू नहीं, लेकिन उसके बाद प्लीज हफ्ते में 1 या 2 बार
आप कोई भी सस्ता सा मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स या B12 का सप्लीमेंट ले लें। वैसे वीगनवाद जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आंदोलन है। वीगनिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवमेंट और कस्टमर इज किंग, ग्राहक भगवान है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अब ये B12 और कई सारे विटामिन पहले से ही मिक्स होके आते हैं। आपने ऐड देखा होगा, फला फला लें, अब ये विटामिन और मिनरल की शक्ति के साथ है, इसमें ये सब अलग से डालते हैं। देखिए, इस बात में कोई मनाही नहीं है कि अगर मैं किसी जीव को मार के उसका मांस खाऊं तो उस जीव ने अपने लिए जो भी बचा के रखा है उसके मांस में है, वो सब मुझे मिल जाता है। और अगर आप मुझे भी खाएंगे तो भी आपको मिलेगा। पर क्या एक इंसान को खाना नैतिक है? नहीं ना। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज अपनी नैतिकता के दायरे को बढ़ाएं और इसमें इंसान के साथ उन गरीब जानवरों को भी जोड़ें।